हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनएफएसयू की एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बता रही हूँ, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है धरवाड़ कैंपस में। और ये 4 तारीख का नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो इन्विटेशन एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट एनएफएसयू धरवाड़ कैंपस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगी। तो आप यहाँ पे nfsu.ac.in/career इस वेबसाइट पर आके आप देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाली हुई हैं। ये आपकी रजिस्ट्रेशन लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है फॉर्म भर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही में जो है ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म रिलीज हुआ, ये आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है, जो आपको फॉर्म फिल करके भी सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें बेसिकली वैकेंसी में दिया क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं उन सभी के बारे में मैं यहीं पर अपडेट देती हूँ। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। Okay, let's talk about recruitment for the engagement of associate professor and assistant professor at contractual basis, which is a with walk-in interview रहेगा यहाँ पे बेसिकली। अब देखो, एसोसिएट प्रोफेसर में कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी में एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर में फोरेंसिक साइंस 1, साइबर सिक्योरिटी 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, एनवायरमेंटल साइंस 1। ओके, नाउ दिस इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे फोरेंसिक साइंस की एक वैकेंसी निकली है। अब देखो, यहाँ पे वेन्यू दिया है कि आपको धरवाड़ कर्नाटका जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, और यहाँ पे इंटरव्यू है 11 तारीख को। ये इतना समझ में आ गया, एक ही वैकेंसी है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, 1 वैकेंसी, एज लिमिटेड 50 ईयर्स, और ये कितने टाइम का टेन्योर रहेगा, 11 मंथ्स का टेन्योर रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, पीएचडी होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और 60% मार्क्स होने चाहिए एमएससी, एमसीए, एमई, एमटेक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, इन सब में से मिनिमम 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए आपके यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में। आपके पास में 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो टीचिंग का, ये भी लिखा हुआ है, और आपका जो है पीएचडी भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ पीएचडी गाइडेंस मींस दैट रजिस्टर्ड पीएचडी स्टूडेंट एज सच शुड हैव बीन कंप्लीटेड। अच्छा, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी जो पीएचडी है वो। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपके पास में आईटी या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड का एक्सपीरियंस है तो वो भी प्रेफर किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस, जो हमारे मेनली काम की है वैकेंसी। एक वैकेंसी है, 45 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट 11 मंथ्स का टेन्योर है। यहाँ दिया है पीएचडी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम फर्स्ट क्लास या फिर 60% होना चाहिए, और एमएससी फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में। और यहाँ दिया है कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस की फील्ड के बच्चों को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस मिलेगा। ये क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हुआ है, यहाँ पे पीएचडी मांगी है बेसिकली, पीएचडी इन रेलेवेंस डिसिप्लिन विद मिनिमम फर्स्ट क्लास और 60 डिग्री और इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या है। साइबर सिक्योरिटी के लिए भी सेम चीजें दी हुई है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो, एमएससी, एमसीए, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर की फील्ड में होना चाहिए। डिजायरेबल वही है, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं अगर आपके पास में तो वो बढ़िया रहेगा। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भाई रीड कर लेना, मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। मेरा जो बेसिक कंसर्न था वो फॉरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी को लेकर था, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सेम यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए भी है और एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है नोट
कैंडिडेट्स हैविंग PhD degree in relevant discipline with minimum first class or 60 degree or equivalent at the preceding degree in relevant discipline from recognized university with good academic record throughout shall be considered for the post of assistant professor। ठीक है, जिनकी PhD डिग्री है, 60% मार्क्स है, उनको 90,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। नाउ इन केस क्वालिफाइड एंड सुटेबल कैंडिडेट डज नॉट फाउंड, अगर लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी मेंबर को लोअर सैलरी पर रख सकते हैं, जैसे लेक्चरर पोजीशन पे भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लो जिनकी मास्टर्स डिग्री है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, ठीक है, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी रहा है और नेट का एग्जाम क्लियर है, तो उनको जो है 75,000 पे रख लिया जाएगा। नाउ इन केस अगर नेट नहीं है, नेट कंडक्ट नहीं होता उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और कैंडिडेट की मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ में, तो 68,000 देंगे। नाउ मान लो कैंडिडेट्स का क्वालिफाइंग डिग्री जो है मास्टर्स में वो फर्स्ट क्लास के साथ में है और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो लेक्चरर की पोस्ट पे अगेन 68,000 पे रखा जाएगा। द प्रेफरेंस शैल बी गिवन, हाँ लेकिन डेफिनेटली जिनकी PhD चल रही है उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पे कितना कितना पेमेंट रहेगा वो सब लिखा हुआ है क्लियर कट भाषा में, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर का 1,94,000, असिस्टेंट का 90,000, असिस्टेंट प्रोफेसर 75,000 और थर्ड जो है वो 68,000। ये तो समझ में आ ही गया होगा। फॉर्म वगैरह जो आपको फिल करना है, ये पोस्ट टेम्परेरी है, ठीक है, क्लियर लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, टेम्परेरी पोजीशंस पे रखा जाएगा। अब इसके बाद में ये लिखा है ऑफर द पोस्ट एट लोअर लेवल देन द एडवर्टाइज डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन। भाई देखो, अगर आपको ऑफर हो रही है पोस्ट तो आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको पेमेंट होगा। ये समझ में आ गया। ये अब लास्ट डेट वगैरह और मैं बता देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है। यहाँ लिखा है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लेके जाने पड़ेंगे इंटरव्यू के दौरान। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा आपका 11 तारीख को है। आपको जो है अप्लाई करना है, अपलोड योर CV जो है आपको गूगल फॉर्म में अपलोड करना है। लास्ट डेट 9 मार्च है, शाम को 6 बजे। ध्यान रखना, आज 7 है, आपके पास में कल और परसों का टाइम है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 11 तारीख को धारवाड़ में, तो वहां जाना पड़ेगा आपको, सुबह 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस पे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात। दिस वाज द वैकेंसी एट NFSU, यू गाइस कैन अप्लाई फॉर इट इफ यू वांट। ओके, और ऐसे ही बाकी के जो वैकेंसीज के अपडेट्स होते हैं वो मैं इसी चैनल पर देती हूँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।